आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं सोमदेव और मैं हूं एक कहानीकार। आज रात हम रहस्य और जादू की दुनिया में कदम रखेंगे, जहां आत्माएं छिपी होती हैं और पहेलियां हमारे दिमाग की परीक्षा लेती है। लेकिन ध्यान रहे, एक बार सुनना शुरू किया तो पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। तो क्या आप प्राचीन कब्रगाह की छायाओं में जाने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप भी वही रास्ता चल सकते हैं जिस पर कभी महान राजा विक्रमादित्य चले थे? अब अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करें। एक ताकतवर राजा की कल्पना करें जो शाही कवच पहने हुए है, घने जंगल में पूर्णिमा की रोशनी में चल रहा है। उसकी तलवार चमक रही है, उसका दिल मजबूत है और उसका लक्ष्य साफ है। उसे चालाक आत्मा बेताल को पकड़ना है। लेकिन विक्रम वहां तक पहुंचा कैसे? आह, आइए मैं आपको यह कहानी सुनाता हूं। सुनो ध्यान से, क्योंकि यह कोई साधारण कहानी नहीं है। ये वो कथा है जो सदियों से हवाओं में फुसफुसाई जाती रही है। ज्ञान, रहस्य और अटूट इरादों की कहानी। एक रात जब आसमान गरज रहा था और चांदनी में डरावनी परछाइयां नाच रही थीं, एक महान राजा को एक रहस्यमयी बुलावा मिला। एक ऐसा बुलावा जो सोने में नहीं बल्कि अंधकार में लिखा था। यह उसे उस जगह ले गया जहां जिंदा लोग जाने से डरते थे, जहां भटकी हुई आत्माओं की आग चुपचाप जल रही थी। यह कहानी है राजा विक्रमादित्य की। एक अंधेरी और तूफानी रात में उज्जैन के वीर और बुद्धिमान शासक राजा विक्रमादित्य एक खतरनाक मिशन पर निकले। एक रहस्यमयी और शक्तिशाली जादूगर, एक तांत्रिक, ने उन्हें एक सुनसान श्मशान में बुलाया था। कोई नहीं जानता कि वह तांत्रिक कहां से आया था या उसे इतना गहरा जादू कैसे मिला। कुछ कहते हैं कि वह कभी एक ज्ञानी था जिसने अमर होने के लिए काला जादू सीख लिया। कुछ लोग फुसफुसाते हैं कि वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि एक ऐसी रहस्यमयी शक्ति है जो दो दुनियाओं के बीच भटकती है। उसका बेताल को पकड़ने का असली मकसद केवल उसे ही पता था। क्या वह आत्मा की शक्ति को अपने फायदे के लिए पाना चाहता था या फिर किसी बड़े ब्रह्मांडीय खेल का हिस्सा था?